बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्पाइसी क्रिस्पी चिकन एंड पोटैटो कटलेट्स तैयार कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कटलेट्स बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी: अंडे चाहिए 2 अदद, कटा हुआ हरा धनिया चाहिए 5 टेबलस्पून, ब्रेड क्रम्स चाहिए हाफ कप और कॉर्नफ्लेक्स चाहिए हाफ कप। इन दोनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स कर देना है। नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, काली मिर्च चाहिए हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर चाहिए 1/3 टीस्पून, भुना और कुटा हुआ जीरा चाहिए हाफ टी स्पून, 3 अदद आलू चाहिए मीडियम साइज के। इन्हें बॉईल कर लेना है, छिलका उतार कर और मैश कर लेना है। चिकन बोनलेस चाहिए 400 ग्राम, गरम मसाला पाउडर चाहिए 1/3 टीस्पून, हरी मिर्चें चाहिए 3 अदद और उन्हें बारीक बारीक काट लेना है। लहसुन और अदरक का पेस्ट चाहिए 1 टेबलस्पून, लेमन जूस चाहिए 1 टेबलस्पून, ऑयल चाहिए 1.5 टेबलस्पून। अब पहले इस चिकन को मैरिनेट कर लेना है। इसमें नमक डाल देना है, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च, हल्दी पाउडर, भुना और कुटा हुआ जीरा, गरम मसाला पाउडर, लेमन जूस, लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है। इसमें हरी मिर्च सिर्फ 1 अदद है। अब इसे मिक्स कर लेना है इस तरह। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। फ्लेम पर पैन रखना है और इसमें ऑयल डाल देना है। अब इसमें चिकन ऐड कर देनी है जो हमने मैरिनेट करके रखी है। इसे 20 मिनट हो चुके हैं रखे हुए। अब चिकन को इसमें वाइट होने तक कुक कर लेना है। चिकन को मैंने ऑयल में 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब फ्लेम को आहिस्ता कर देना है और उसे कवर कर देना है 6 से 7 मिनट तक, ताकि ये चिकन अच्छी तरह से गल जाए। चिकन को कुक होते हुए 6 मिनट हो चुके हैं। अब ये बहुत अच्छी सी गल चुकी है। अब फ्लेम को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद चिकन को श्रेड कर लेना है। चिकन को ठंडा करने के बाद मैंने इसे श्रेड कर लिया है। अब ये एक अलग बाउल में इस तरह डाल देना है। इसी में ये बॉईल किए हुए आलू डाल देने, हरा धनिया, हरी मिर्च। अब इसे मिक्स कर लेना है चिकन में अच्छी तरह से। अब इसको शेप दे देनी है कटलेट्स के लिए। साइज आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आपको साइज पसंद हो। इस तरह हाथ को हल्का सा पानी लगाना है तो लगा सकते हैं। मैंने इसे बिल्कुल गोल शेप दी है। आप चाहें तो इसे ओवल शेप भी दे सकते हैं। लेकर गोल सा बॉल बना लेना है। और इसी तरह सारे बना लेने हैं। सारे कटलेट्स मैंने तैयार कर लिए हैं। अभी इसे अंडे में डिप कर लेना है और इस तरह क्रम्स लगा लेने हैं।
इसी तरह सारे कटलेट्स को अंडे में डिप करके और क्रम्स लगा लेने हैं। सारे कटलेट्स फ्राई करने के लिए मैंने तैयार कर लिए है। अंडे में डिप किया है पहले और फिर क्रम्स लगा लिए। अब इसे 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और फिर इसे फ्राई कर लेना है। फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें ऑयल डाल देना है कटलेट्स को शैलो फ्राई करने के लिए। और कटलेट्स को रेफ्रिजरेटर में रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। ऑयल गर्म होने पर जितने ज़रूरत हो उतने कटलेट्स शैलो फ्राई कर लें। चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बड़े एहतियात से इसमें रखना है, उंगलियों को बचाते हुए। अब इसकी एक साइड को गोल्डन ब्राउन होने देना है। फ्लेम को मीडियम लो रखना है। अब इसकी एक साइड गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, साइड को चेंज कर देना है इस तरह। क्योंकि इसे ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, आलू भी इसमें बॉईल किए हुए हैं और चिकन भी कुक की हुई है। अब इसकी दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन कलर होने देना है। इसकी दूसरी साइड भी गोल्डन हो चुकी है। अब प्लेट में एक पेपर रखना है और उसमें इस तरह उतारना। ये बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। डीप और इसी तरह बाकी के भी डीप फ्राई कर लेने हैं। बहुत ही डिलीशियस और क्रिस्पी चिकन एंड पोटैटो कटलेट तैयार है। ये बहुत टेस्टी तैयार होते हैं। इसे आप केचप के साथ खाएं, आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।